दोस्तों आपने ये बात तो पक्का सुनी होगी कि टोयोटा की गाड़ियाँ कभी ख़राब नहीं होती। हो सकता है आपने खुद कोई ऐसी इनोवा गाड़ी देखी भी हो जो कि 8 से 10 लाख किलोमीटर जो है वो चल चुकी है, लेकिन आज भी वो आपको टिप टॉप कंडीशन में मिलेगी। तो क्या ये सिर्फ कहने की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरी इंजीनियरिंग फिलॉसफी छिपी है? अक्सर लोग मजाक में कहते हैं कि टोयोटा की कारों में फैंसी फीचर्स नहीं होते या फिर वो टेक्नोलॉजी में 2 कदम पीछे रहते हैं, लेकिन जब बात भरोसे की आती है तो टैक्सी फ्लीट से लेकर फैमिली कार खरीदने वालों तक सबकी जुबान पर एक ही नाम होता है, टोयोटा। तो चलिए आज टोयोटा के उन 5 इजी लेकिन सबसे दमदार सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं जो दुनिया भर में रिलायबिलिटी का बादशाह इसको बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों इनका सबसे पहला जो कारण है या सबसे पहला जो सीक्रेट है वो ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ओवर इंजीनियर्ड इंजन बनाते हैं। टोयोटा कंपनी का सबसे बड़ा राज है दोस्तों इंजन बनाने का तरीका। उसका इंजन बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। उसके इंजीनियर मतलब उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जहां दूसरी कंपनियां अपने इंजन से ज़्यादा हॉर्स पावर यानी पावर निकालने के लिए उनमें लगी रहती हैं, वहीं टोयोटा का रास्ता बिल्कुल अलग है। वो अपने इंजन को ओवर इंजीनियर करते हैं, लेकिन पावर के लिए नहीं, लंबी उम्र के लिए, लंबी एज के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टोयोटा के इंजन अपनी असली क्षमता से बहुत कम पर चलते हैं, उन पर कम स्ट्रेस पड़ता है और जिससे पुर्जे भी धीरे धीरे घिसते हैं और इंजन की लाइफ कमाल की हो जाती है। यही वजह है कि टोयोटा की गाड़ियां 5 लाख यहाँ तक कि 10 लाख किलोमीटर तक भी बिना किसी बड़ी इंजन प्रॉब्लम के चलती हुई दिख जाती हैं। हाँ, अगर उनकी सर्विस बिल्कुल ठीक से टाइम पे हुई हो तो इतनी किलोमीटर बिल्कुल आराम से चल जाएंगी। टोयोटा का जो फोकस है वो फास्ट इंजन बनाना नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंजन बनाना है जो कि जनरेशन तक चल सके। तो ये है इनका पहला कारण, पहला सीक्रेट। अब चलते हैं दूसरे कारण की तरफ जो कि है काइजेन की फिलोसफी। काइजेन की फिलोसफी क्या है बताते हैं आपको। टोयोटा की फैक्ट्री में एक जापानी शब्द जो है काइजेन वो गूंजता है दोस्तों, जिसका मतलब है लगातार सुधार, कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली आपको उसमें अमेंडमेंट या फिर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये कोई एक दिन में होने वाला बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन हर दिन हर कर्मचारी, हर जो इसका वर्कर होता है, उसके जरिए होने वाले छोटे छोटे सुधारों को कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया में ये डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनमें सुधार जो है वो आता ही रहता है। अगर किसी कार के एक छोटे से नट बोल्ट में भी कोई कमी आती है तो टोयोटा उसे अगले मॉडल के लिए नहीं टालती है। टीम उस गलती को फौरन पकड़ करके और सुधार देती है। ये अगले गाड़ी के लिए, अगले मॉडल के लिए इंतजार नहीं करते ताकि वो गलती दोबारा ना हो सके। और ये जो मेंटेलिटी है ये सिर्फ मैनेजर्स की नहीं है या फिर टॉप लेवल जो इनके अथॉरिटीज बैठी हैं उनकी नहीं है, बल्कि फैक्ट्री के निचले से निचले जो भी वर्कर होते हैं उनकी सबकी यही सोच है, यही जो मेंटेलिटी है उसके साथ ये चलते हैं। और यही जो दशकों से चलते आ रहे छोटे छोटे सुधार हैं, आज टोयोटा को एक बुलेट प्रूफ क्वालिटी की नींव जो है इन्होंने दे रखी है। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप टोयोटा की कोई गाड़ी चला रहे हैं? अगर हाँ तो उसके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे सीक्रेट की तरफ, तीसरे कारण की तरफ, जो कि है एंडन कोड और क्वालिटी पर जीरो टॉलरेंस। तो एंडन कोड कैसे काम करता है या कैसे ये उसको अप्लाई करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अगर किसी भी कर्मचारी को क्वालिटी में जरा सी भी कमी दिखती है तो उसे किसी मैनेजर से पूछे बिना ही प्रोडक्शन को रोकने का पूरा अधिकार वहां पे दिया हुआ है। उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उस गाड़ी के प्रोडक्शन को रोक सकता है। ये सिस्टम ये इंश्योर करता है कि कोई भी डिफेक्टेड गाड़ी जो है वो फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगी। जहां दूसरी कंपनियां गलतियों को बाद में ठीक करने पर पैसा खर्च करती रहती हैं, गाड़ियों को वापस बुलाती हैं, कंज्यूमर्स को वापस बुलाती हैं, उसको ठीक करती हैं, उसके बाद उनको गाड़ी हैंड ओवर करती हैं, लेकिन टोयोटा इस पे विश्वास करती है एंडन कोड पे कि फैक्ट्री से कोई भी डिफेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं जाएगा। टोयोटा समस्या को पैदा होते ही खत्म कर देती है और ये छोटी सी बात क्वालिटी को लेकर टोयोटा को बिल्कुल टॉप नॉच बना देती है दोस्तों। और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टोयोटा क्वालिटी को लेके कितनी ज्यादा डेडिकेटेड वहां रहती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सीक्रेट की तरफ, अगले कारण की तरफ, जो कि है पुरानी टेक्नोलॉजी पर भरोसा या फिर टेस्टेड टेक्नोलॉजी पे भरोसा वो रखते हैं, ना कि नई टेक्नोलॉजी पे। टोयोटा की कारों के बारे में आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि ये जो है वो गाड़ियों में आकर्षक या फिर अट्रैक्टिव नए नए फीचर्स ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा सुस्त है, बहुत ही लेट ऐड करती है, जबकि मार्केट में उस फीचर को आए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों ये उनकी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। कैसे? टोयोटा कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती जिसको वो खुद
कुछ साल तक अपनी फैक्ट्री में टेस्ट ना कर ले। टोयोटा चमक दमक वाली नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागने की बजाय उन पार्ट्स और उन सिस्टम पर भरोसा करती है जो कि लंबे टाइम में बिल्कुल खरे उतरे, उनमें कोई भी दिक्कत ना आए। हर साल आने वाली कंज्यूमर रिपोर्ट्स जैसी सर्वे कंसिस्टेंटली ये बता रही है कि टोयोटा का जो हाइब्रिड सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, जिसे कंपनी ने काफ़ी सालों में परफेक्ट किया है और मारुति भी अब उसको यूज़ कर रही है। इसीलिए इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो आपस में मारुति और टोयोटा में शेयर होती हैं, क्योंकि मारुति इनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रही है। वहीं कई नई गाड़ियों में शुरुआती समस्याएं आती रहती हैं। तो टोयोटा ब्रांड दोस्तों बिल्कुल स्लो चलती है लेकिन परफेक्शन के साथ चलती है, और ये इन्होंने पक्का कर रखा है कि हमें खराब गाड़ी जो है वो मार्केट में नहीं उतारनी। अगला कारण, अगली स्ट्रेटेजी है दोस्तों इंडियन कार्स या फिर कार्स मेड फॉर इंडिया और इनकी बढ़िया पार्टनरशिप। टोयोटा जैसी ब्रांड दोस्तों ग्लोबल प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करती। ये हर एक देश में अपनी मार्केट को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद समझने के बाद ही उस पे गाड़ी लॉन्च करते हैं। जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल दूं तो यहाँ पर इनोवा और फॉर्च्यूनर जो है वो इनकी सबसे पॉपुलर गाड़ियां हैं दोस्तों, जबकि खराब सड़कों, धूल मिट्टी और बदलते मौसम को झेलने के इरादे से बनाई गई हैं। यही कारण है कि एक 5 साल पुरानी अच्छी तरह से मेंटेन की गई फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू आज भी 70 से 75% तक आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आपने 5 साल पहले 60 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदी है और अगर आप उसको आज बेचना चाहते हैं तो लगभग 45 लाख तक की वैल्यू आपको वो देके जा सकती है, जो किसी दूसरी ब्रांड के लिए सोचना मुश्किल है, क्योंकि इस लेवल की गाड़ी जो है वो 5 साल बाद इतनी वैल्यू दे दे वो बहुत ही लाजवाब है। मारुति की बात नहीं कर रहा मैं, मारुति की छोटी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां बहुत ही अच्छे तरीके से बिक जाती हैं। मारुति का अलग मार्केट है इंडिया में। इसके अलावा टोयोटा अपने पार्ट्स और सप्लायर्स को सिर्फ वेंडर नहीं मानती, उनको पार्टनर मानती है। वो उनके साथ मिलकर काम करती है ताकि गाड़ी में लगने वाला छोटे से छोटा पार्ट, छोटे से छोटा पुर्जा जो है वो बिल्कुल टॉप क्वालिटी का हो। ये पूरी सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बना करके और गाड़ियों को इतना दमदार और भरोसेमंद बना देते हैं दोस्तों। सारे मिल करके काम करते हैं और बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये हैं दोस्तों वो 5 सीक्रेट जो कि टोयोटा को एक अलग लेवल की ब्रांड बना देते हैं। तो टोयोटा का जो ट्रस्ट है वो सीधे सीधे इसके डिसिप्लिन्स और इसके प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है जो ये फॉलो करते हैं। तो टोयोटा दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इंजन बनाती है, लगातार सुधार करते हैं, काइजन फिलॉसफी अपनाते हैं, एंडन कोड से क्वालिटी पर पकड़ बना के रखते हैं, जांची परखी टेक्नोलॉजी को ही गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और लोकल मार्केट की गहरी समझ रखते हैं। इन सारी चीज़ों के बेस पे टोयोटा एक ऐसी गाड़ी बना देती है जो कि शायद रेस तो ना जीते लेकिन ज़िंदगी की जो है वो लंबी दौड़ वो लगा सकती है बिना थके, बिना टूटे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप आज टोयोटा की गाड़ी खरीदते हैं तो लगभग तीसरी जो पीढ़ी है आपकी वो भी इस गाड़ी को यूज़ कर सकती है। इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड और इतनी ज़्यादा रिलायबल गाड़ियाँ ये होती हैं। अब एक कन्फ्यूज़न जो है वो लोगों में हमेशा बना ही रहता है कि क्या जो गाड़ियाँ मारुति में बनती हैं और टोयोटा के लोगों के साथ आती हैं क्या वो उतनी ही रिलायबल हैं जितनी टोयोटा की गाड़ियां हैं? तो बिल्कुल ना है इस बात के लिए, क्योंकि दोस्तों मारुति गाड़ियां बनाती है, लोगो चेंज करके अगर टोयोटा बेच रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोयोटा उनको बना रही है। लेकिन दोस्तों टोयोटा की जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो माइल्ड हाइब्रिड हो या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, उसको मारुति यूज़ करती आ रही है काफ़ी टाइम से। तो ये हैं दोस्तों वो सारे रीजंस जिसकी वजह से टोयोटा जो है वो एक पसंदीदा जो ब्रांड है वो बन जाती है इंडिया में, क्योंकि जिनको लंबी गाड़ी रखनी है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी रखनी है, इंजन पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो दोस्तों टोयोटा की बनी फैक्ट्री में बनी गाड़ियां जो हैं वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती हैं, जो कि काफ़ी चुनिंदा गाड़ियां हैं। इसके अलावा तो मारुति की गाड़ियों पे लोगो लगा के टोयोटा बेच रही है। तो अगर आपको टोयोटा मेड गाड़ी चाहिए, जैसे कि इसकी फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, हाइलक्स है, ये ही गाड़ियां हैं जो कि आपको टोयोटा की फैक्ट्री से निकली हुई मिलेंगी। तो आपकी पसंदीदा टोयोटा गाड़ी कौन सी है और क्यों है, अपनी राय को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।